सजे हुए कमरे में बैठा राहुल बार बार घड़ी की ओर देख रहा था। शादी के पूरे दिन की थकान के बाद अब उसे अपने नए जीवन की शुरुआत करनी थी। तभी दरवाजा खुला और काव्या अंदर आई। चेहरा हल्की मुस्कान में ढला हुआ, लेकिन आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। राहुल ने प्यार से कहा, आओ काव्या, बैठो। तुम्हें देखकर लगा जैसे किसी कविता को मूर्त रूप में देख रहा हूं। काव्या एक कोने में बैठ गई। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर वह बोली, राहुल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो। राहुल थोड़ा मुस्कुराया। काव्या ने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, मैं किसी और की थी, उस इंसान की जिसे मैं पिछले 4 सालों से चाहती थी। राहुल के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे खिंचने लगी। वह ठिठक कर बोला, क्या मतलब ये सब क्या है काव्या? मैं जानती हूँ ये कहने का समय नहीं, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। शादी से पहले सब कुछ खत्म हो गया था, मगर दिल से वो रिश्ता कभी मरा नहीं था, शायद आज भी नहीं। राहुल चुप रहा। उसके होंठ कांप रहे थे, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ देर बाद बोला, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? माँ की कसम थी। उन्होंने रो रो कर कहा कि अगर मैंने शादी से मना किया तो वे जहर खा लेंगी। और सच कहूं तो अनिरुद्ध ने भी मेरी कोई मदद नहीं की उस वक्त। वह अपने करियर में इतना डूबा था कि उसने मेरी बातों को हल्के में लेना शुरू कर दिया था। राहुल धीरे से उठकर खिड़की के पास चला गया। दिसंबर की रात थी। बाहर सर्द हवाएं चल रही थीं और भीतर एक तूफान। तो मैं सिर्फ एक मजबूरी था। नहीं राहुल, तुम एक अच्छे इंसान हो, शायद दुनिया का सबसे अच्छा इंसान। लेकिन मैं कोई त्याग की मूर्ति नहीं हूं काव्या। मुझे भी एहसास होते हैं। ये सब तुम्हें पहले बताना चाहिए था। बताने की हिम्मत नहीं थी। डर लग रहा था कि सब टूट जाएगा। राहुल एकदम शांत हो गया। गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, एक समझौता करते हैं। इस शादी को निभाते हैं कुछ हफ्तों के लिए। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अतीत तुम्हें खींच रहा है, तो मैं खुद तुम्हें आजाद कर दूंगा। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुम बहुत बड़े दिल वाले हो राहुल। समय बीतने लगा। राहुल बाहर नौकरी करता और काव्या धीरे धीरे घर में घुलने मिलने लगी। राहुल के माता पिता ने काव्या को बेटी जैसा प्यार दिया। हर कोई उसे पसंद करने लगा। धीरे धीरे राहुल की चुप्पी भी कम होने लगी। वे साथ बैठकर चाय पीते, मूवी देखते, यहाँ तक कि मंदिर भी साथ जाने लगे। एक दिन राहुल की माँ ने कहा, बहू, अगले महीने तुम्हारा और राहुल का गोवा ट्रिप फिक्स कर देते हैं। शादी के बाद हनीमून तो बनता है। काव्या मुस्कुराकर रह गई। अंदर कहीं कुछ चुभा, क्योंकि वह जानती थी कि सब कुछ अब भी अधूरा है। एक दिन राहुल ने काव्या से कहा, काव्या, अब मुझे बताओ, क्या तुम उस इंसान को अब भी चाहती हो? काव्या ने हिचकते हुए कहा, नहीं जानती। तुम्हारे साथ रहकर बहुत कुछ समझ में आया। क्या समझ में आया? कि प्यार सिर्फ लेने का नाम नहीं होता, देने का भी नाम है। तुमने बिना शर्त मुझे अपनाया, मेरा अतीत जानते हुए भी मुझे सम्मान दिया। ये छोटी बात नहीं है। तो क्या तुम अब भी उससे बात करती हो? नहीं, लेकिन मुझे क्लोजर चाहिए। एक आखिरी बार बात करनी है उससे, उसके बाद कभी नहीं। काव्या ने अनिरुद्ध को कॉल किया। हाय काव्या, कैसी हो? अनिरुद्ध का लापरवाह स्वर। एक सवाल है, क्या तुम मुझसे कभी सच्चा प्यार करते थे? कभी करता था, अब नहीं करता। और अब तुम किसी और की हो। वैसे भी तुम मुझे डिजर्व नहीं करती थी। ठीक कहा। मैं भी अब ये मान चुकी हूँ। तुम सिर्फ एक चाहत थे। राहुल मेरा सम्मान है, और अब मेरा प्यार भी। बातों से इमोशनल मत बनाओ। अलविदा। फोन कट गया। काव्या ने राहुल को कॉल किया। राहुल, मैं तैयार हूँ। अब पूरी तरह से तुम्हारी हूँ। राहुल ने पूछा, क्या बात हो गई उससे? हाँ, और उसने वही कहा जो उसे कहना था। मुझे उसकी नहीं, अब सिर्फ तुम्हारी परवाह है। राहुल बोला, तो क्या अब भी कोई मजबूरी है मेरे साथ रहने की? काव्या मुस्कुराकर बोली, नहीं, अब ये मेरी पसंद है। दोनों एक मंदिर गए। राहुल ने सिंदूर निकालकर फिर से उसकी मांग भरी। अब बिना किसी शर्त, बिना किसी डर के इस रिश्ते को जीना है। काव्या रो पड़ी। अब कोई गलती नहीं करूंगी राहुल। तुमने मुझे मेरी औकात नहीं, मेरी कद्र दिखा दी। राहुल ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। चलो अब घर चलें। इस बार सच में तुम्हारी विदाई होगी, एक नई शुरुआत की तरफ। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें। और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक हाइप मुझे और भी बेहतर कहानियां लाने का हौसला देगा। धन्यवाद।